अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में जो है हम आज आ गए हैं विद न्यू हमारे क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करना है इंटीग्रल्स को इन 47 to 56 एंड देखेंगे कि ये जो है हमें क्या क्या न्यू चीज़ें बताएंगे। एंड साथ ही हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पिछले सारे के सारे जो फॉर्मूले जो हमने जो है यूज़ किए थे इंटीग्रेट मतलब उसमें इंट्रोडक्शन में सारे, ठीक है। उसकी सारी लिंक्स जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ना। चलिए बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 47। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड इसी के साथ चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 47 इंटीग्रेशन के चल रहे हैं है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 5 की पावर x विद डी ऑफ x, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक ही जो है यहाँ पर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे एंड वी विल गेट द इंटीग्रल। बट वो फार्मूला जो है हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन रूल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ इंटीग्रेशन रूल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन रूल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए की पावर ऑफ एक्स का हमने फाइंड करना हो डी एक्स यानी इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या होगा, ए की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ए एंड सम कांस्टेंट ऑफ सी, बिकॉज ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जहाँ पर हमें कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू जो है कभी भी मिल सकती है। उसके लिए हम लोग सी पुट करते हैं। आप सी की जगह आप कुछ भी पुट कर दीजिए, इट्स योर ओन चॉइस। कभी कभी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं आप कांस्टेंट में कोई कभी सी पुट करती है, कभी यू पुट करती है, कभी जेड पुट करती हैं। तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट ही रहता है उसमें आप कुछ भी पुट कर दीजिए, बट वो वाला वेरिएबल मत पुट कीजिएगा जो यहाँ पर ऑलरेडी गया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो है अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला देख लें तो अगर आपको याद हो, अभी पीछे क्वेश्चन में मैं बार बार बताती थी कि फॉर्मूला था ए की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर ऑफ एक्स विद नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो देखिए यही फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो चुका है। पहले बराबर में जो है प्रोडक्ट में आता था, अब नीचे इंटीग्रेशन में आता है। तो इट्स नॉट अ समथिंग न्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होप कि सबको जो है ये चीज़ याद हो कि अपने पास लिख लीजिए ताकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके पास पहले से ये चीज़ मौजूद हो। तो इसी के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ को बाय यूजिंग दिस रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे ए की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ए ऑफ एक्स विथ नेचुरल लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास है इंटीग्रेशन काफ़ी छोटा हो गया, तो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 5x विथ डी ऑफ x। तो अगर यहाँ पर हम a देखें तो a है हमारे पास 5 और x अपनी जगह पे x ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ 5 नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। साथ में हम लगाएंगे कांस्टेंट बिकॉज दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें लिमिट्स नहीं गिवन, हमें कोई कांस्टेंट जो है यहाँ पर फाइंड करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर सी पुट करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस देखी हो, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। सो सिंपल, सो ईजी, जस्ट लुकिंग नॉट लाइक अ वाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें गिवन है 1.3x विद सम डी ऑफ x, ठीक है। अब ये भी काफ़ी इजी है, अगर हम देखें तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कौन सी चीज़ हम अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ऑफ x विद ए की पावर ऑफ x बाय इंटीग्रेशन ऑफ ए, नहीं नेचुरल लॉग ऑफ ए। बार बार मेरे मुंह से इधर इंटीग्रेशन निकल रहा है, सो उसको जो है आपने क्या करना है, स्किप कर देना है। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1.3 की पावर x हो जाएगी बाय नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 1.3 एंड दैट्स ऑल। हमने रूल यूज़ कर लिया है और उसी के साथ हमारा जो फंक्शन है बहुत ही इजी तरीके से आ चुका है हमारे पास। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, जहाँ पे जो है हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रेशंस हमें गिवन है।
देखते हैं कि ये हमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 49, ये है हमारे पास 0 to 1 एंड 2 की पावर है माइनस थीटा एंड डी ऑफ थीटा है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है फंक्शन को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, बिकॉज इज अ नेगेटिव फंक्शन। तो इसको हम लोग रीराइट करेंगे और इसको हम लिखेंगे 0 to 1 एंड ये हो जाएगा 1/2 की पावर ऑफ क्या, 2 की पावर ऑफ थीटा। तो अब 1 पे भी थीटा लगाएं और ये क्या है 0 पे भी थीटा लगा दें। तो ये थीटा है ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एंड ये हो गया, साथ में डी ऑफ थीटा भी हम लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन यूज़ कर लेंगे हमारा द ग्रेट रूल फॉर इंटीग्रेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए की पावर ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर ऑफ एक्स सम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग जो है पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, 1/2 ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा एंड देन डिवाइड बाय नेचुरल लॉग 1/2 ऑफ नेचुरल लॉग। और साथ में यहाँ पर जो है हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट को आप इस तरह से भी पुट कर सकते हैं 0 to 1, या तो आप ये वाला ब्रैकेट लगा दें, यहाँ तो वो आप सीधा वाला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर लगा लिए है लिमिट्स। अब हमारे पास जो रूल होता है लिमिट के लिए, ये होती है हमारे पास अपर लिमिट और ये होती है हमारे पास लोअर लिमिट। सबसे पहले जो है रूल होता है हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, देन हम लोग जो है लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट को माइनस कर देते हैं लोअर लिमिट से और हमारे पास जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं दोबारा से इसलिए बताई हूँ ताकि जिनको जो है लिमिट्स का नहीं पता उनको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग 0 to 1 लिमिट पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और लिमिट थीटा में पुट करनी है तो पावर है 1 एंड नेचुरल लॉग 1/2 अपनी जगह पे माइनस। अब यहाँ पर जो है हम पुट करेंगे 1/2 पे पावर क्या है 0 है एंड नेचुरल लॉग 1/2 एज इट इज़ अपनी जगह पे। दोनों लिमिट जो है हमने पुट कर दी है। नाउ अगर यहाँ पर हम देखें समथिंग किसी भी चीज़ की पावर जो हो वो हमारे पास 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 अपनी जगह पे ये वाला, और पावर 1 है तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड नेचुरल लॉग 1/2 है हमारे पास। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1/2। अब दोनों की बेसिस सेम है, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए ऊपर चल के माइनस करते हैं इसको। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1/2 अपनी जगह पे माइनस करेंगे इसको तो ये हमें देगा -1/2, ठीक है। 1/2 आ गया ना, इस 2 को जो है हम लोग नीचे डिवीजन में डाल देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड माइनस अपनी जगह पे रहेगा नेचुरल लॉग 1/2 और इस 2 को हमने नीचे डाला था तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, डिवीजन टू माइनस वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने जो है इसको प्रॉपर फॉर्म लिखना है नेचुरल लॉग a/b इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, ठीक है। पूरा ऐसे लिख लेना है ना। ये हो जाएगा -1 और 2 अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नाउ इसको और सॉर्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। नेचुरल लॉग 1 जो होता है वो हमें 0 देता है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो नेचुरल लॉग 1 जो है वो हमें दे देगा हमारा एक परफेक्ट 0। तो ये हो जाएगा -1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस एंड ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है एंड होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर कौन सा 50। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कारनामा जो है हमें अंजाम देने को मिला हुआ है।